बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको टीचर जवाद अहमद ग्राफिक्स में एक नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन ऑफ टेबल या किसी भी चीज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस इसको हमने देखा था। इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों से ये लेक्चर मिस हो गया उसका इस लेक्चर का जो लिंक है वो इस वीडियो के एंड पर अवेलेबल होगा। सबसे पहले आप जाकर वो देखें, फिर उसके बाद आप इस देखें। आज जो हमारा जो लेक्चर है उसमें हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं या किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन तमाम दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिलता रहे। चाहे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, अच्छे कमेंट करें, अच्छी जो है आप हमें अपने रिस्पॉन्स दें ताकि हमारा आप हौसला अफजाई फरमाएँ और हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जी। नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। नो टू रोज कैन बी आइडेंटिकल। कोई भी रो दो दफ़ा आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, उसको अपनी आइडेंटिकल नहीं बना सकते, आइडेंटिटी नहीं बना सकते, यानी उसको आप शनाख्त नहीं बना सकते। यानी एक रिकॉर्ड को दो रो में आप नहीं लिख सकते। यानी अगर किसी एक स्टूडेंट का आपने एक बार रिकॉर्ड लिखा है तो सेम फील्ड्स, सेम नेम, सेम चीज़ आप दूसरी बार नहीं पुट कर सकते। वाई टू पुट टू रिकॉर्ड्स फॉर द सेम एंटिटी। यानी कि आपने क्यों एक बंदे का दो बार रिकॉर्ड आपने एंटर करना है, ये चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ वो एक्सेप्ट भी नहीं करता हमारा जो DBMS है या डाटाबेस सिस्टम है। ठीक है जी। इट विल आल्सो वायलेट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ रिलेशन रिप्रेजेंट्स। कि ये वायलेट करता है, इसके खिलाफ है डेफिनेशन के, जो आपकी रिलेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके खिलाफ है। एज इट से बाय डेफिनेशन दैट देयर मस्ट बी अ यूनिक की फॉर ईच रो इन ए रिलेशन या टेबल। कि जाके जैसा कि आपको पता है कि जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन यही है कि ईच रो दैट मस्ट बी कंटेन यूनिक की, एक यूनिक नंबर, एक यूनिक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर नेम्स सेम हो सकते हैं, यानी अगर एक अली नाम का बंदा है तो दूसरा भी अली नाम का बंदा हो सकता है, लेकिन उसके जो बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग। यानी फादर नेम अलग होगा, ठीक है, बाकी जो उसका रेजिडेंस है वो भी अलग होगा, तो ये एक यूनिक की बन जाती है। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रोज insignificant. There is no ordering or sequencing of the row in a table. The order of row insignificant. जो रो है, ऑर्डर है, यानी एक जो तरतीब है किसी भी रो की इनसिग्निफिकेंट है। देयर इज़ नो ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग ऑफ द रो इन अ टेबल। कि आपको ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक जो कहते हैं ना आप सीक्वेंस बनाने की, या एक यानी अगर आपने ए से नाम लिखा है कोई तो तमाम जब तक ए का नाम ख़त्म ना हो, ए से स्टार्ट होने वाले नाम, तब तक आप कोई और भी स्टार्ट होने वाले नाम या सी से स्टार्ट होने वाले नाम आप नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ ऑर्डर में नहीं है, ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती कि आपने सीक्वेंस लाजमी बनाना है। द रिलेशनल implementation of the tables support all required access mechanism. It is not necessary to sequence the row ordering and the की फील्ड के मैंने वो पहले भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको इसके ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपका डाटा है, आप बेशक यानी अगर ए से पहले नाम आ रहा है तो आप ए से पहले नाम लिखें, अगर जेड से नाम पहले आ रहा है तो हम जेड से नाम से जेड का नाम भी पहले लिख सकते हैं, जेड से स्टार्ट होने वाला नाम भी। तो जब आप उसको रिलेट करेंगे तो वो आपका एक बाकायदा मुकम्मल एक सेटअप बनेगा, एक मुकम्मल ऑर्डर बनेगा। जब आप उसको फाइंड करना चाहेंगे तो जो चीज़ आप फाइंड करेंगे वही होगी। इट मीन्स इट डज़ नॉट मीन कि आपने अगर एक नाम ए से स्टार्ट होने वाला नाम लिखा तो आपने नीचे ये ए से स्टार्ट होने वाला नाम लिखना, जब तक कि ए से स्टार्ट होने वाले नाम ख़त्म नहीं होते। तो ये एक जो है ना इस तरह की आपको ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट. Again, the order of columns, attributes, and defining a relation table has no significance. The latter insertion of the columns are made at the end of existing columns by the system itself. The system acquires the data of column by the names. के जो कॉलम है वो भी इतनी इनसिग्निफिकेंस नहीं है, जो उसका भी ऑर्डर है। यानी अगर आपने पहले
किसी यानी आपने ए से स्टार्ट का नाम लिखा है किसी भी आपने ऑर्डर का, अगर बिल किसी स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, कुछ आप उसको एंट्री कर रहे हैं, उसकी डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो आपने पहले स्टूडेंट का नाम लिखा, फिर आपने बाद में लाजमी नहीं है कि आपने जो सेकंड कॉलम बना है फादर नेम का, सबसे पहले आपने वही फिल करना है। आप उसकी एड्रेस भी फिल कर सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी पहले फिल कर सकते हैं, उसकी तब कुछ और जो सिटी है, कॉन्टैक्ट है, या कुछ भी जो आपने फील्ड बनाई हुई है तो आप सबसे पहले वो पुट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो जैसे कॉलम्स का भी ऑर्डर बना है कि नेम, फादर नेम, उसके बाद है सॉरी उसका एड्रेस, लोकेशन, ये तमाम चीज़ें जैसे फील्ड में हम बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, तो ये एक कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आपने जिस तरह ऑर्डर बना हुआ है कॉलम का आपने सेम एज इट इज आपने लिखना है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई सीक्वेंस नहीं इम्पॉर्टेंट, इसकी इतना ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। Column attributes are elemental or atomic. All the intersection of rows and column must have a single value कि तमाम कॉलम की एक या जो रोज है उसकी एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। The nulls are inserted by the system at the time of latter insertion of a column कि जब आपने कोई चीज़ किसी भी जो कोई रो है या कोई उसका जो एट्रीब्यूट है फील्ड है उसको आपने नल कर दिया, यानी कि अगर आपने उसको कुछ एंट्री नहीं की, कुछ चीज़ लिखी नहीं है, तो क्या होगा, विच शुड इमीडिएटली बाई रिप्लेस बाई ज़ीरो, कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ स्पेस के साथ में जो है ना रिप्लेस हो जाएगी, या उसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम की तरफ से ज़ीरो लिखा जाएगा। और वैलिड वैल्यू दैट पार्टिकुलर कॉलम्स के जो जिस कॉलम में जिस कॉलम में आपने कुछ लिखा नहीं, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, या तो ज़ीरो के साथ रिप्लेस हो जाएगा या उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस आ जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, जो आपका ये जो कॉलम है, ये जो फील्ड है, ये क्या है, ब्लैंक छोड़ी गई है। ठीक है जी। आगे है व्यूज़ क्या है, व्यूज़ आर क्रिएटेड बाय यूजिंग SQL विच इज़ एक पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज। कि व्यूज़ क्या है, ये SQL एक लैंग्वेज है जो कि एक पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज है, यूज्ड फॉर डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन के, जो कि डाटा को डिफाइन करने में और उसको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। द पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज़ इज़ प्योरली टू कीप द डाटा सेव, के इसका जो प्योरली जो ख़ास मकसद होता है कि आपके डाटा को उसको सेव रखना, एंड सिक्योर फ्राम अनऑथराइज्ड एंड इलीगल यूज़र्स, के जो एक तो वो यूज़र हैं जिनको आपने ऑथराइज़ किया हुआ है, जो अनऑथराइज होते हैं, जिनको आप परमिशन नहीं दी कि आप हमारे डाटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को उन लोगों से या उन यूज़र से महफूज करने के लिए हम SQL लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक पावरफुल डाटाबेस लैंग्वेज है और इसका काम ही सिर्फ यह है कि मैनिपुलेट करती है डाटा को और इसको डिफ़ाइन करती है। ठीक है, और आपके डाटा को सेव रखती है, कहाँ किससे, जो इलीगल जो स्कैम्स हैं उनसे सेव रखती है। द व्यूज़ प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन दैट आर नॉट स्टोर्ड, के जो व्यू है वो एक ऐसे डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि तफसील, रिलेशन की तफसील प्रोवाइड करते हैं जो कि स्टोर नहीं होती, बट कंस्ट्रक्टेड एज नीडेड फ्राम द स्टोर्ड रिलेशन, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द क्रिएटेड व्यू नॉर्मली इज़ फॉलोइंग क्रिएट SQL कमांड की, इस तरह से वो कमांड होती है। क्रिएटेड व्यू आगे स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर 01 AS आगे सिलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर कॉमा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम एंड देन कॉमा स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस आगे फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टडी स्टूडेंट अंडरस्कोर जेंडर अंडरस्कोर CD is equal to inverted comma M inverted comma close and then semicolon. This will create a view, कि ये एक व्यू क्रिएट कर देगा ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल फॉर ओनली मेल स्टूडेंट्स, के ओनली मेल स्टूडेंट यानी M का मतलब मेल, ओनली मेल स्टूडेंट्स की एक व्यू जो है वो क्रिएट कर देगा, विच कैन बी यूज, जो कि इस्तेमाल हो सकती है बाय द यूज़र्स, जो इस्तेमाल करने वाला अकॉर्डिंग टू द ऑथराइजेशन गिवन टू हिम, कि जो उसको ऑथराइज जो चीज़ उसको ऑथराइज़ की गई है, यानी अगर वो सिर्फ देख सकता है तो ये चीज़ सिर्फ उसको व्यू जो है ना वो उसे देखने में प्रोवाइड करेगा, वही उसको जो है ना जो आपने इसको कमांड दी है या जो आपने यूज़र को, जो भी यूज़र इस्तेमाल कर उसको आपने जो चीज़ ऑथराइज़ की है जस्ट वो ऑथराइज उसी क्राइटेरिया के अंदर रहकर उसको काम करेगा। लीविंग द ओरिजिनल टेबल साइड सेफ एंड सिक्योर, और जो आपका जो ओरिजिनल टेबल होगा उसको क्या होगा, उसको सेव रखेगा और उसको सिक्योर रखेगा। ठीक है, यानी ये जो हमारा प्रोग्राम है जो
यानी अगर मैं किसी का प्रोग्राम यूज़ करूँ, अगर उसने मुझे परमिशन नहीं दी हुई कि मैं उसके प्रोग्राम में एडिटिंग कर सकूँ, उसको कुछ चीज़ ऐड कर सकूँ या किसी चीज़ को डिलीट कर सकूँ, तो ये जो व्यूज़ की कमांड है, तो ये सिर्फ वही चीज़ मुझे करेगा जो मुझे अगले बंदे ने जिस चीज़ की इजाज़त दी हुई है। अगर उसने मुझे इजाज़त नहीं दी हुई तो मैं उसके डाटाबेस में चेंजिंग नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। जस्ट हमने चंद एक टॉपिक हमने क्लियर किया है, ज़्यादा हमने टॉपिक को नहीं चढ़ा क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा पेचीदा किस्म की जो कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल गो थ्रू बस हम यहाँ पे एक फ्लो में चलते रहें, टीचर फ्लो में चलता रहे, स्टूडेंट को समझ आए या ना आए, लेकिन हमारे लिए आपका समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आपको यहाँ पर प्रोफेशनल बनाने के लिए आए हैं, ना कि जस्ट आपको एक कोई चीज़ आपको समझ आए ना आए उससे जो कुछ होते हैं जिनको नहीं होता, लेकिन हमें आपके लिए बहुत हमें आपकी समझ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम काम करें वो चीज़ आपको परमानेंट जो जब देर तक आपकी माइंड में रहे और आपको उसकी समझ रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अपने टीचर जवाद अहमद को दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।